देखिए बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 लेंगे आयुपेक नोमेनक्लेचर का। तो देखिए मेरे विद्यार्थियों, आज हम लोग 10वां लेक्चर लेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, और जिस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ नाइट्रो एल्केन एंड एल्काइल साइनाइड। तो आज हम लोग दो नेमिंग देखेंगे। पहले नेमिंग तो देखेंगे नाइट्रो एल्केन की, और फिर बच्चों हम लोग नेमिंग देखेंगे एल्काइल साइनाइड की। तो 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग नेमिंग ऑफ नाइट्रो एल्केन। ये जो नेमिंग है नाइट्रो एल्केन की वो बहुत आसान है। इसे देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है। तो टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ नाइट्रो एल्केन। देखिए बच्चों, जो नाइट्रो एल्केन होता है इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है RNO2 होता है। वेयर, ये आप लोग लगातार पढ़ते आ रही है। तो वेयर R क्या होता है यहाँ पर? एनी एल्काइल ग्रुप होता है। R जो है वो कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यदि किसी को एल्काइल ग्रुप में दिक्कत है तो R का मतलब क्या है? ये R जो होता है वो एक कार्बन की क्या होती है? चेन होती है। तो R जो है वो एक कार्बन की चेन है, जो एक कार्बन, दो कार्बन या कितनी भी कार्बन की हो सकती है। देखिएगा जो फंक्शनल ग्रुप है मेरे विद्यार्थियों नाइट्रो एल्केन का, वो होता है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रो एल्केन का वो होता है नाइट्रो, NO2 होता है। इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों? नाइट्रो ग्रुप कहते हैं। तो ये नाइट्रो ग्रुप है। अब देखिए बच्चों, इसमें सफिक्स नहीं लगता है, इसमें जो लगता है वो प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले लगता है जो। तो इसमें जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है नाइट्रो। क्या लगता है बोलो बच्चों? नाइट्रो लगता है। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने एल्कोहल पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ी है, एसिड क्लोराइड पढ़ी है, तो उनमें हम लोगों ने सफिक्स लगाए हैं। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में लगाते हैं हम लोग, और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगाते हैं। तो इसमें प्रीफिक्स लगता है नाइट्रो। अब देखिए, इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है, या इसका जो आयुपेक नेम होता है, तो आयुपेक नाम देखिएगा क्या होता है बच्चों। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है तो पहले क्या लगाते हैं हम लोग? नाइट्रो लगाते हैं। तो नाइट्रो प्रीफिक्स हो गया, और प्लस क्या हो गया? एल्केन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट इट बिकम नाइट्रो एल्केन होता है। तो ये क्या हो गया बोलेगा? नाइट्रो एल्केन हो गया। तो ये नाइट्रो एल्केन है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आईयूपीएसी नाम होता है या आयुपेक नाम होता है नाइट्रो एल्केन का, तो हम कैसे करते हैं? नाइट्रो एल्केन से ही करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले नाइट्रो ठोक दीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कि कितने कार्बन का एल्केन वो प्रेजेंट है। दूसरी बात ये होती है कि इनके कोई कॉमन नेम नहीं होते। तो देयर इज नो कॉमन नेम। तो मेरे विद्यार्थियों, देयर इज नो कॉमन नेम, तो इनके कोई कॉमन नेम नहीं होते। तो बस इनके आईयूपीएसी नेम ही होते हैं, या कहीं कि इनके आईयूपीएसी नेम ही प्रीफर करे जाते हैं। इनके कोई कॉमन नेम नहीं होते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन की कोई संभावना नहीं है। आईयूपीएसी नाम पढ़िए धड़ धड़, और ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। देखिएगा बच्चों, यहां पर देखते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं, तो CH3, और क्या हो गया? NO2 हो गया। बोलिए कि ये नाइट्रो एल्केन है कि नहीं है? ये नाइट्रो एल्केन है। अब यदि कोई भी कार्बन की चेन हो और उस कार्बन की चेन के अंदर NO2 ग्रुप आ जाए, तो तब हम लोग उसको नाइट्रो एल्केन कहते हैं। इफ एनी कार्बन चेन हैविंग ए नाइट्रो ग्रुप देन वी कॉल इट नाइट्रो एल्केन होता है। कि कोई भी कार्बन की चेन है उसमें नाइट्रो एल्केन आ गया तो मतलब वो चेन कैसी हो गई? नाइट्रो एल्केन की होगी। तो नाम करिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर नाम कैसे करते हैं? नाइट्रो एल्केन से करते हैं। तो देखिए कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो पहले क्या लगाना है आपको? नाइट्रो, क्योंकि इसमें प्रीफिक्स लगता है जो पहले लगता है। तो ये नाइट्रो लगा दिया, तो ये नाइट्रो हो गया बच्चों। अब कितने कार्बन है यहाँ पर? एक है। तो एक कार्बन है तो इसको क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगाते हैं हम लोग? एन। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम नाइट्रो मीथेन हो गया। तो इसका नाम नाइट्रो मीथेन हो गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2
और ये हमारे पास NO2 हो गया। तो यदि हमें इसका नाम करना है तो इसका नाम कैसे करेंगे, तो देखिएगा नाम कैसे करेंगे। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 हो गया और ये क्या हो गया 2 हो गया, तो 1 2 हो गया है। आपको पता है कि नहीं पता है कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिलता है, नंबर मिलता है। तो इधर से करेंगे तो पहला नंबर है और उधर से करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे आता है। तो देखिएगा तो ये क्या लिखना है हम लोगों को, पहले क्या लगाना है, नाइट्रो लगाना है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, एथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन। तो इसका नाम हो गया बच्चों नाइट्रो इथेन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम इज नाइट्रो इथेन होते हैं, तो इसका नाम जो है वो नाइट्रो इथेन है। अब आगे चलते हैं, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं NO2 होते हैं। तो बताइएगा ये नाइट्रो एल्केन है कि नहीं है, ये नाइट्रो एल्केन है। अब क्यों है भैया ये नाइट्रो एल्केन, क्योंकि इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है और यदि कोई कार्बन की चेन हो जिसके अंदर NO2 ग्रुप जुड़ जाए तो हम उसको नाइट्रो एल्केन कहते हैं। बताइए चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, 1 2 3 है। तो साइंस कहता है या IUPAC कमेटी कहती है कि यदि कोई कार्बन की चेन हो और उसमें 2 कार्बन से ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में आपको जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशंस बतानी पड़ेगी। पोजीशंस का मतलब है आपको ये बताना पड़ेगा कि नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है, पहली पोजीशन पे जुड़ा है, दूसरी पे जुड़ा है तो तीसरी पे, तो इस तरह से। तो पहला रूल तो यही है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आता है। तो कर लिए है। अब बताइएगा नाइट्रो ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है, पहले से, तो 1 क्या हो गया, नाइट्रो हो गया। तो बच्चों इसका नाम हो गया 1 नाइट्रो हो गया। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड हो गया तो क्या हो गया, एन हो गया। तो बच्चों इसका नाम हो गया 1 नाइट्रो प्रोपेन हो गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ये रहा, ये एक कंपाउंड है। अब ये एक कंपाउंड है तो इसमें 1 नाइट्रो तो यहाँ लगा देते हैं और 1 नाइट्रो हम लोग बच्चों यहाँ लगा देते हैं। और आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का क्या लिखिएगा, नेम लिखिएगा। तो इसका नाम लिखिएगा भैया, कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा। तो पहला रूल तो यही है कि लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग कर दी है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने हैं इसमें, 2 है, मतलब नाइट्रो ग्रुप 2 है इसमें। एक तो पहली पोजीशन पे और एक किस पे है, तीसरी पोजीशन पे। तो सबसे पहले तो नाइट्रो ही लिखना है, मतलब प्रेफिक्स लिखना है। तो यदि 2 हो तो उसके लिए आपको पता ही है क्या यूज करते हैं, डाई। 3 हो तो क्या यूज करते हैं, ट्राई। और 4 हो तो टेट्रा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो नाइट्रो एक तो 1 पर है और एक कहाँ पर है, 3 पर है। तो 2 है तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई। NO2 को क्या कहते हैं, नाइट्रो, या कहें कि प्रीफिक्स इसमें हम लोग नाइट्रो यूज करते हैं। 5 कार्बन है तो 5 को क्या कहते हैं हम लोग, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन। तो इसका नाम हो जाता है बच्चों 1,3 डाई नाइट्रो पेंटेन नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है बोलो बच्चों, 1,3 डाई नाइट्रो पेंटेन इसका नाम होता है। अब हम आगे चलते हैं। जैसे ये वाला एक कंपाउंड हो गया बच्चों, ये कंपाउंड। अब ऊपर हम लोग इसके CH3 लिख देते हैं और आपसे कहा जाए इसका क्या लिखना है, आप लोगों को नेम लिखना है। तो इसका नाम लिखिएगा, देखिएगा। अब देखिए तो पहला रूल तो यही है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, या कहे कि फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले, लोवेस्ट नंबर मिले। अब देखिएगा तो ये नाइट्रो एल्केन तो है, मगर कैसा नाइट्रो एल्केन है, ब्रांच्ड चेन एल्केन है। कैसा है, ब्रांच्ड चेन नाइट्रो एल्केन है। कैसा एल्केन है बोलो बच्चों, ब्रांच्ड चेन नाइट्रो एल्केन है। तो एसओ की कैसे नेमिंग करते हैं, तो ये जो बच जाता है इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन, और जो ये चेन सेलेक्ट करी है इसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। तो आपको पता है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना होता है, तो दोनों ही को पहले लिखना है, इसको भी पहले लिखना है, इसको भी पहले। तो आपको लिखना है इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। पहले बोलो, पहले एम आता है, ये एन आता है, क्या आता है बोलो, पहले एम आता है, ये एन आता है, तो एम आता है। तो इसका नाम हुआ 2 मिथाइल, LMN है ना, तो 2 मिथाइल हो गया। तो पहले मिथाइल लिख दिया। अब क्या है, नाइट्रो कौन सी पोजीशन पे, 1 पे है, तो 1 क्या हो गया, नाइट्रो हो गया। 4 कार्बन है तो 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या यूज करते हैं, एन। तो इसका नाम हो गया बच्चों 2 मिथाइल 1 नाइट्रो ब्यूटेन नाम हो गया। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड के ऊपर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट कंपाउंड है, इस तरीके का ही नेक्स्ट कंपाउंड है। अब हम लोगों को इस कंपाउंड का क्या करना है, नाम करना है। तो देखिएगा बच्चों इस कंपाउंड का हम लोग नेम कैसे करेंगे। अब ये रहा, चलो इसमें थोड़ी ब्रांचिंग कर देते हैं, इसको हम लोग ब्रांच चेन बना देते हैं। तो C2H5 कर लेते हैं इधर,
इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, CH3 कर लेते हैं, और अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। तो पहला रूल तो यही है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके अंदर क्या आता हो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आता हो। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या, फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिलता है। अब देखिएगा तो नाइट्रो को भी पहले ही लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट को भी पहले ही लिखना है, तो इसका मतलब है इन सबको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है आप लोगों को लिखना है ABCD के अनुसार लिखना है। तो बताइए ये नाइट्रो है, ये मिथाइल है और ये इथाइल है, तो बोलो पहले E आता है, ये M आता है, ये N आता है, तो E आता है तो इसका मतलब 3 पे क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल है, तो 3 पर इथाइल हो गया है। 2 पे क्या हो गया बोलो बच्चों, CH3 है, तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल, तो 3 पर इथाइल है, 2 पर मिथाइल है, ओके ठीक है। 1 पर कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रो है, तो 1 नाइट्रो हो गया, तो ये 1 नाइट्रो हो गया। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एन कहते हैं, तो इसका नाम हो गया बच्चों 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 नाइट्रोपेंटेन नेम हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम ए 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 नाइट्रोपेंटेन है। तो इस तरह से मेरे विद्यार्थियों, भावी पीढ़ी के युवा वैज्ञानिकों, तो हम लोगों ने जो नाइट्रो एल्केन है उसकी नेमिंग यहीं पर हम लोग समाप्त कर रहे हैं और हम लोग दूसरी नेमिंग ले रहे हैं जिस नेमिंग का नाम है नेमिंग ऑफ एल्काइल साइनाइड होते हैं। किसकी नेमिंग ले रहे हैं हम लोग, एल्काइल साइनाइड की नेमिंग ले रहे हैं। तो चलिएगा, तो बताइएगा बच्चों, जो नाइट्रो एल्केन होता है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, NO2 होता है। इसमें सफिक्स यूज नहीं होता था, इसमें क्या यूज होता था, प्रीफिक्स यूज होता था। तो क्या प्रीफिक्स यूज करते थे हम लोग, बोलिएगा रे क्या यूज करते थे, तो इसमें प्रीफिक्स यूज करते थे हम लोग, नाइट्रो यूज करते थे। प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लिखा जाता है, ठीक है। जैसे किसी का नाम होता है श्रीपाल, तो श्री क्या हो गया उसका, क्या हो गया रे श्री, उसका प्रीफिक्स हो गया और पाल उसका नाम हो गया है। और जैसे किसी का नाम क्या होता है, ठीक है, अंकित शर्मा है, ठीक है, तो अंकित तो नाम हो गया और शर्मा क्या हो गया उसका सफिक्स हो गया। तो सफिक्स मतलब बाद में लिखा जाता है और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, पहले लिखा जाता है। चलिएगा देखिएगा बच्चों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है देखिएगा, तो अब हम लोग ले रहे हैं बच्चों नेमिंग ऑफ किसकी ले रहे हैं, नेमिंग ऑफ एल्काइल साइनाइड। तो बच्चों अब हम लोग नेमिंग देख रहे हैं किसकी, एल्काइल साइनाइड की नेमिंग देख रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा, इतने में अपने मार्कर को इंक पिला देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये भी बिना पिए नहीं काम करता है। तो मैं मार्कर को इंक पिला रहा हूं और फिर हम लोग लेते हैं नेमिंग ऑफ एल्काइल साइनाइड की। तो आ जाइएगा बच्चों नेमिंग ऑफ एल्काइल साइनाइड पे आ जाइएगा। तो नेमिंग ले रहे हैं हम लोग एल्काइल साइनाइड की, ओके। अब देखिएगा क्या है, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है बच्चों, GF नहीं है ये, कभी सोचो कि सोच रहे कि इसकी भी गर्लफ्रेंड है। तो ये जो जर्नल फॉर्मूला है वो क्या होता है, RCN होता है। क्या होता है भैया, RCN होता है। R क्या होता है यहाँ पर वो आपको पता ही है, हर बार लिखते आ रहे। R क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप होता है। R क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यदि आपको एल्काइल ग्रुप में दिक्कत है तो R का मतलब होता है कि ये क्या हो सकती है, क्या हो सकती नहीं होती है, ये क्या होती है, कार्बन की क्या होती है, चेन होती है, ओके। जो फंक्शनल ग्रुप होता है साइनाइड का, जो फंक्शनल ग्रुप होता है साइनाइड का, तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड का, तो मेरे विद्यार्थियों क्या होता है फंक्शनल ग्रुप साइनाइड का, तो CN होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं साइनाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, साइनाइड ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, साइनाइड ग्रुप कहते हैं। तो ये साइनाइड ग्रुप हो गया। इसमें जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स इसमें जो यूज करते हैं, इसमें जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं बच्चों, वो क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं, NITRILE। तो क्या यूज करते हैं हम लोग, नाइट्राइल यूज करते हैं। चलिएगा ओके। तो इसका जो IUPAC नेम होता है, तो IUPAC नेम देख लीजिएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, तो इसका जो IUPAC नेम होता है तो वो कैसे होता है, तो आप लोगों को एल्केन है तो मतलब कार्बन के नंबर काउंट करने हैं और बाद में सफिक्स क्या लगाना है आप लोगों को, नाइट्राइल। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम एल्केन नाइट्राइल होते हैं। तो इसका जो नेम होता है IUPAC वो होता है एल्केन नाइट्राइल से होता है। अब कॉमन नेम भी बताते हैं, फिर आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो इसका जो कॉमन नेम होता है विद्यार्थियों और भावी पीढ़ी के युवा वैज्ञानिकों, तो हम लोग कॉमन नेम ले रहे हैं। तो कॉमन नेम क्या होता है बच्चों, इसका कॉमन नेम होता है एल्काइल साइनाइड। क्या किससे करते हैं हम लोग,
एल्काइल साइनाइड से करते हैं। क्या मतलब है एल्काइल साइनाइड का? इसका मतलब भी ये है कि फर्स्ट राइट, अब इसका मतलब बता रहा हूं मैं कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो फर्स्ट राइट द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड देन राइट क्या? साइनाइड होते हैं। क्या मतलब है भैया? तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है। अब एल्काइल ग्रुप का नाम तो आप तभी लिख पाएंगे ना जब आप लोगों को एल्काइल ग्रुप आती होगी। चलो आपको आती है मान लेते, नहीं आती तो थोड़ा बता देंगे। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिख लीजिएगा, और जब आप एल्काइल ग्रुप का नाम लिख लीजिएगा तो उसके पीछे ठोक दीजिएगा क्या? साइनाइड ठोक दीजिएगा। तो जैसे ही आप साइनाइड ठोकेंगे उसके पीछे तो उसका नाम हो जाएगा क्या? पूरा एल्काइल साइनाइड हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे ठोकेंगे। अब इधर देखिएगा, ये रहा। अब यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड लिख रहे हैं, जैसे CH3 है और ये CN है। तो बताइएगा बच्चों कि एल्काइल साइनाइड है कि नहीं है? ये एल्काइल साइनाइड है। क्यों है एल्काइल साइनाइड? क्योंकि इसमें साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ऐसे इस कैटेगरी के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी पॉइजन होते हैं, मतलब जहर होते हैं। तो ये रहा CH3CN है। तो इसका नाम करते हैं, तो पहले कॉमन नाम कर लेते हैं। तो कॉमन नाम देखिएगा, कॉमन नाम क्या होता है? तो कॉमन नाम का तरीका क्या होता है? कॉमन नाम का तरीका होता है एल्काइल साइनाइड। इसका मतलब है कि सबसे पहले किसको लिखूं? एल्काइल ग्रुप को लिखूं। अब एल्काइल ग्रुप कैसे लिखा जाएगा सूत्र? तभी तो लिखा जाएगा ना जब आप इसको पहचान लोगे कि CH3 क्या होता है और बाद में क्या ठोक देना? साइनाइड। तो CH3 को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? तो जो याद रख लेना, जिनको नहीं पता है तो वो कर लेना। जो CH3 होता है केमिस्ट्री में, इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं रे बच्चों? मिथाइल कहते हैं। और ये जो C2H5 होता है, या तो C2H5 लिखें या फिर हम लोग इसको कैसे लिख देते हैं? CH3CH2 लिख देते हैं। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इथाइल कहते हैं। तो ऊपर वाला मिथाइल है और नीचे वाला कौन है? इथाइल है। तो देखिएगा, तो CH3 कौन है यहाँ पर? मिथाइल है। और बाद में क्या जोड़ना है? साइनाइड। तो इसका नाम हो गया मिथाइल साइनाइड हो गया। क्या हो गया? मिथाइल साइनाइड होता है। और एक बात याद रखना कि जो मिथाइल साइनाइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन है इन द वर्ल्ड है। मतलब इससे जहरीली चीज कुछ भी नहीं होती। ये सबसे स्ट्रॉन्ग जहर है दुनिया का, या कहीं सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइजन है किसका? दुनिया का। तो मिथाइल साइनाइड हो गया। अब इसका हम लोग IUPAC नेम लिख रहे हैं, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया? तो देखिएगा IUPAC नेम क्या कैसे करते हैं इसका बच्चों। देखिए, जब मैंने आपको IUPAC नेमिंग सिखाई थी पिछले कंपाउंड्स की, तो मैंने बोला था कि व्हेन यू राइट द IUPAC नेम ऑफ ए कंपाउंड, तो देन यू हैव टू काउंट द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ये जब आप कभी भी IUPAC नेम लिखे किसी कंपाउंड का, तो आपको उस कंपाउंड में जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप का, उसको भी क्या करना है? काउंट करना है। तो इसको काउंट करना पड़ेगा। देखिएगा बच्चों, 1 और ये क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं? एन। और सफिक्स क्या लगाते हैं? नाइट्राइल। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम इथेन नाइट्राइल होता है। नाम देखिए कैसे करते हैं? एल्केन है। एल्केन का मतलब है सबसे पहले कार्बन के नंबर काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 2 हो रहे, 1 और 1 2 हो गए। ठीक है, बाद में सफिक्स क्या लगाना है? नाइट्राइल। तो इसका नाम हो गया इथेन नाइट्राइल। ओके, जैसे हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 और CN हो गया। इसका नाम लिखना है, तो कॉमन नाम लिख देते हैं। तो कॉमन नाम क्या हो गया इसका बोलिए? तो पहले एल्काइल पहचान लीजिएगा, मतलब इसको पहचान लीजिएगा। तो ये कौन सी एल्काइल है? इधर देखिएगा तो इथाइल बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में हम लोग। तो ये इथाइल हो गया। बाद में क्या ठोकना है? साइनाइड ठोकना है। तो इसका नाम हो गया इथाइल साइनाइड हो गया। IUPAC नेम करिएगा 1 2 3। भैया इसको छोड़ मत देना, ये कश्मीर है, समझ गए? कभी इसको छोड़ के बैठ जाओ और यहाँ से नंबरिंग करो 1 2। तो ये 1 2 3 हो गया। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं? एन। और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग? नाइट्राइल लगाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम प्रोपेन नाइट्राइल होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका जो नाम हो गया है वो क्या नाम हो गया? प्रोपेन नाइट्राइल नाम हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। बस कॉमन नेम जो है इन दोनों कंपाउंड के ही हम लोगों को यूज करने हैं। बाकी जितने भी हम आगे कंपाउंड्स लेंगे उनके IUPAC नेम ही हम लोग यूज करेंगे। लिखने को तो कॉमन नेम लिख भी सकते हैं, बट इतना ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब है नहीं आपके सिलेबस में तो आप लोगों को इन दोनों को ही याद रखना है। अब देखिएगा, जैसे ये कंपाउंड है CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो गया? CN हो गया। अब आपके टीचर ने कहा या आपको कहा गया कि इसका नाम लिखेगा, तो नाम लिख दीजिएगा। इसको तो पागल भी लिख देंगे। तो देखिएगा, एक कार्बन इधर हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3 कार्बन हो गया और ये दूसरा क्या हो गया 4 कार्बन हो गया। तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, एन यूज करते हैं। अब ब्यूट क्यों लगाया, क्योंकि 4 कार्बन है, देखे रहे 1 2 3 4 है, तो 4 कार्बन ब्यूट है। कार्बन कार्बन के बीच में क्या भाई सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन यूज करा है। तो सफिक्स क्या लगाएंगे हम लोग इसमें, नाइट्राइल लगाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम ब्यूटेन नाइट्राइल होते हैं। तो इसका जो नेम हो गया वो ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। तो नेक्स्ट कंपाउंड पे चल रहे हैं हम लोग। जैसे ये कंपाउंड है CH3, ऊपर CH है और इसके CH3 लगा देते हैं हम लोग, यहाँ पर CH2 जोड़ देते हैं और इस तरह से यहाँ पर हम लोग साइनाइड लगा देते हैं। आपसे कहा जाए कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखिएगा क्या होगा। तो बोलिए साइनाइड है कि नहीं है, ये साइनाइड है। और कैसा साइनाइड है ये साइनाइड है ब्रांच्ड चेन। कैसा साइनाइड है, ब्रांच्ड चेन साइनाइड है। तो पहला रूल यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो कर ली हम लोगों ने। चलिएगा नंबरिंग फिर उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिलता है, नंबर मिलता है। तो नंबरिंग ही यहाँ तो भैया फंक्शनल ग्रुप से ही होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में भी क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो देखिएगा तो ये रहा। तो ये जो चेन सेलेक्ट करी है इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टेड पेरेंट चेन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते रहे, सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। और जो साइड में बच जाती है इसको हम लोग साइड चेन या फिर हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट ही कहता हूँ, कुछ लोग इसको साइड चेन भी से बोलते हैं। तो मैं तो ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट ही बोलता रहता हूँ। तो ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें कैसे नाम लिखना है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के अनुसार। पोजीशन का मतलब है कि वो दूसरा कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन का। सिलेक्टेड पेरेंट चेन का मतलब होता है जो चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करी है उसका नाम लिखना है। तो देखिएगा तीसरी पोजीशन पे कौन जुड़ा है, CH3। तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल। तो 3 पर कौन हो गया है, मिथाइल हो गया। तो बच्चों ये 3 मिथाइल हो गया। चलेगा 3 मिथाइल हो गया। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन। और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, नाइट्राइल। तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम 3 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल होता है। तो इसका जो नाम है वो 3 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल है। ओके, इसके बाद भी हम लोग अगले कंपाउंड्स पर आ रहे हैं। चलिएगा इधर देखिएगा, ये कंपाउंड है, जैसे ये कंपाउंड है, ये साइनाइड का एक कंपाउंड है, ये रहा साइनाइड है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इधर C2H5 कर देते हैं, इधर भी हम लोग C2H5 कर देते हैं। आपसे कहा जाए कि इसका नाम क्या है, बच्चों आप लोग खुद करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और ठीक है जल्दी से खटाखट इसको करना शुरू करिएगा। चलिए देखिए इसका नाम करना है, तो कैसे नाम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला रूल यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन को चुन लो। उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने नंबरिंग कर ली, मतलब फंक्शनल ग्रुप से ही नंबरिंग होगी। अब देखिएगा तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट भी तो 2 तरह के हैं ना, एक तो C2H5 है, एक C2H5 इधर है, इधर CH3 है। तो C2H5 को क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल कहते हैं ना, कि नहीं कहते हैं, इथाइल है। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो यदि आपकी कोई कार्बन चेन हो उसके अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो हमेशा लिखे जाते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उनकी पोजीशंस के अनुसार लिखे जाते। तो बोलिए पहले इथाइल को लिखेंगे या मिथाइल को लिखेंगे, इथाइल है क्योंकि ई पहले आता है। तो इथाइल कहाँ कहाँ जुड़ा है, एक तो 3 पे जुड़ा है इथाइल, देखिएगा रे C2H5। एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, तो 2 हो गए ना। तो क्या हो गया, डाइइथाइल। तो नाम क्या हुआ, 3,4 डाइइथाइल हो गया। मिथाइल कहाँ कहाँ जुड़े हैं, एक तो 5,5 हो गया, तो 5,5 हो गया। 2 है ना, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डाई यूज करते हैं। तो ये डाई मिथाइल हो गया। अब कितने कार्बन है यहाँ पर बच्चों, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन। और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, नाइट्राइल लगाते हैं। तो ये हैप्टेन नाइट्राइल हो गया। अब एक नेक्स्ट कंपाउंड और लास्ट कंपाउंड मैं आपको दे रहा हूँ। फिर इसी के साथ साथ हम लोग एल्काइल साइनाइड की नेमिंग को क्या देंगे, विराम देंगे। ठीक है, ये आराम से फिर रेस्ट करेंगे। चलिएगा अब ये रहा, जैसे थोड़ा सा आपको अलग तरह से बताते हैं। जैसे ये रहा CN है, इधर CH2 है और ये CH3 है। अब देखिए इसका नाम करना है भैया। अब इसके नाम में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ी कर देंगे। क्यों कर देंगे दूसरे गड़बड़ी, आधे जो हैं वो इस चेन को ही सेलेक्ट कर लेंगे, अरे ये चेन लंबी नहीं है, चलो ये लंबी चेन भी हो रही है, इस चेन में फंक्शनल ग्रुप थोड़ा ही आ रहा है, ये तो छूट रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो पहला रूल यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो देखिएगा तो सबसे लंबी जो चेन बैठेगी वो यही बैठेगी, ये वाली बैठेगी।
तो सबसे लंबी जो चेन बैठेगी वो ये बैठेगी, तो 1 2 3 4 वाली बैठेगी, 1 2 3 4, इधर वाली भी 4 की बैठेगी। तो चाहे आप इधर से सेलेक्ट करना तो भी नाम सही आएगा, आप इधर से ही सेलेक्ट करना जब घर पे करेंगे, इधर से करेंगे तो भी 4 ही आ रहा है। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता है, कम से कम नंबर मिलते हैं, यहीं से नंबरिंग होनी है भैया। अब ये CH3 CH2 बच गया है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट बच गया है, तो इसका नाम करना है। तो देखिएगा CH3 CH2 को क्या कहते हैं हम लोग, इथाइल कहते हैं। तो 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, तो 2 पर इथाइल हो गया, तो 2 इथाइल हो गया। चलिए भैया 2 पर इथाइल हो गया। अब 1 2 3 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन, और सफिक्स क्या लगाते हैं छोटे बच्चों, नाइट्राइल लगाते हैं। तो इसीलिए इसका नाम हो गया 2 इथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। तो इस तरह से जो एल्काइल साइनाइड है हम लोग उसकी नेमिंग करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एल्काइल साइनाइड की नेमिंग और नाइट्रो एल्केन की जो नेमिंग है वो क्या आई होगी, समझ आई होगी। तो घर पे करिएगा, 2 4 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको तभी आएंगी जब आप लिख के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम लोग यहीं पर इस टॉपिक को विराम देते हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप या रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।